दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों कैसे हैं हम? दोस्तों आज हम ऐसा विषय लेके आए हैं, वो विषय है साइटिका पेन। हमारी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में जो दर्द होता है वो काफी कठिनाई महसूस करने वाला होता है। एक बार ये दर्द चालू हो जाता है तो फिर यह दर्द लगातार चलता ही रहता है। अगर प्रारंभिक स्तर पर इस दर्द को ना रोका जाए तो यह दर्द हमारे जीवन का संकट बन जाता है। साइटिका हमारी एक नस है जो रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है दोस्तों, वहां से ये दोनों टांगों में चली जाती है और यहां से होते हुए इस पैर के अंदर यहां समाप्त होती है। ये काफी मोटी नस होती है और ये बैक साइड से चलती है। यो मैं बैक साइड से हिप से होती हुई और जहां ये रीढ़ की हड्डी हमारे इन दोनों जोड़ों पे समाप्त होती है वहां होती है। वास्तव में हमारी रीढ़ की हड्डी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई हड्डियां हैं, तभी तो हम आगे पीछे मूवमेंट लेते हैं। इनके बीच में एक हल्का सा गैप होता है और जिसके माध्यम से हम आगे और पीछे जा सकते हैं। बेसिक रूप से यह समझना जरूरी होता है कि साइटिका का क्या मतलब हुआ। साइटिका का मतलब हुआ कि ये जो गैप है, ये गैप जो है या तो ये एकदम चिपक गई और चिपकने से नीचे जो नस थी वो नस दब गई। सेकंड चीज क्या होती है कि ये सरक गई, ऐसे आगे की ओर सरक गई और ये पेन होना चालू हो गया। तो चूंकि अगर ये स्थिर बनी रही हो, एक से एक चिपकी रहे, तो फिर हम आगे मूवमेंट नहीं ले सकते। और इसी में यही प्रॉब्लम आती है पीठ दर्द में। जैसे ही आगे मूवमेंट लिया सो वो दर्द चालू होता है। तो साइटिका पेन के अंदर आगे की तरफ रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के ही आगे मुड़ा जा सकता है हिप्स के माध्यम से, अन्यथा अगर ऐसे मुड़ेंगे तो उसके अंदर दर्द पैदा होता है। दूसरी चीज समझिए कि साइटिका पेन यहां होता है बिल्कुल इन दोनों जोड़ों के ऊपर, लेकिन महसूस नीचे होता है। क्यों? कि ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और ब्लड सर्कुलेशन के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं कि अब हम किन आसनों के माध्यम से इनको पूर्ण कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोस को आखिर तक देखें। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर आपका 1 महीने से अभी प्रारंभ हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन अगर आप इसे करेंगे तो ये आपका निराकरण हो सकता है। क्योंकि ये हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। पहला पार्ट हम आपको एक्सरसाइज के रूप में सिखा रहे हैं और दूसरे पार्ट के अंदर हम वो चीजें बताएंगे जिनको करने से, जिनको पीने से हमारे शरीर के अंदर साइटिका पेन का दर्द जा सकता है। तो सर्वप्रथम मैं वो एक्सरसाइज आपको बताता हूं। आप सीधे लेट जाइए। सीधे लेटकर इस पैरों को पहले आगे पीछे सरकाइए। इस तरह से केवल इन पैरों को आगे पीछे करना है। सर्वप्रथम आप इस आसन को करें। अगर आपको ज्यादा पेन है, दर्द है, तो सर्वप्रथम आप इस आसन को कर ले। पैरों को आगे पीछे, फिर एक आगे पीछे करें। इससे ये जो साइटिका नस है वो रिलैक्स होगी थोड़ी सी। अब इसको करने के बाद में आप सेकंड आसन के रूप में लेके आए, टांगों को मोड़ लें और टांगों को मोड़ करके इसको पकड़ लें। अगर आप ज्यादा नहीं मोड़ पाते हैं तो जितना मोड़ पाए उतना मोड़ लें और इस पोर्शंस को ऊपर उठा दें। जरूरी नहीं है कि गर्दन को उठाया जाए, गर्दन को रख के भी आप इस पोर्शन को इस तरह की पोजीशन में ला सकते हैं। और ये हो गया सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन करने से ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये रिलैक्स हो जाएगी। ये इसको बिल्कुल आराम सा मिलेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर इसको इस पोजीशन में नहीं कर सकते तो आप इसके नीचे थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगा के और इसको थोड़ा सा खींच भी सकते हैं। इस तरीके से पोजीशंस ला सकते हैं। अगर इस पोजीशंस में भी नहीं ला सकते तो आप इसके हाथों को नीचे करके और इस पोजीशन में लाके हल्का हल्का टांगों को ऊपर नीचे उठाइए। हल्का 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 हल्का। ये करने से इस तरीके से रोल बना के भी पीठ के नीचे रख सकते हैं और इस प्रकार से
ऐसा ऐसा करें, धीरे धीरे करें। ये हो गया आपको सीधी लेट के करने वाले आसन, हल्के हल्के से करना है और इस तरह की जबरदस्ती नहीं करना है कि जिससे कि दर्द हो। अब इसके बाद में आप धीरे से पलट जाएं। पलटते समय झटका ना खाएं और करने के बाद में अब मुट्ठियां बांध के जंघाओं के नीचे रख लें। ये बड़ा रामबाण आसन है और इससे हम अपने सेंटर पे साइटिका के कई मरीजों के दर्द को ठीक किया है। तो वही आसन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप करेंगे तो सुनिश्चित मानिए कि आपका साइटिका पेन जाएगा। अब इस टांग को, राइट को हमने ऊपर उठाया। अब इसके अंदर ये सलब आसन है, लेकिन ये सलब आसन में थोड़ा सा परिवर्तन है। थोड़ी को नीचे लगा के रखिए और स्प्रिंग की तरह टांगों खींचा। 1 2 3, यहां जोर लग रहा, 4, ये 5, नीचे ले आए, फिर दूसरे को कर ले। 1 2 3 4, ये 5, पुनः 5 बार उधर से कर ले। 1 2 3 4, ये 5, पुनः दोहरा ले इधर से। 1 2 3 4, ये 5। ये करने के बाद में इन दोनों को उठा के रखें, ये मुट्ठियों के बल पे हल्का सा। पीठ में ज्यादा जोर आ रहा हो तो थोड़ा सा ही उठाएं, बहुत ज्यादा पेन महसूस नहीं करना है, इससे बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। 1 से 2 बार इसको कर लें, दोनों मुट्ठियों को नीचे रख के। इसे खींचना नहीं होता है, स्प्रिंग तरह ये नहीं खींचेंगे। अब नीचे ले आए, अब हाथों को ऊपर लेके आ गए, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लें और इसको शरीर को खींचते हुए सर्वासन बन जाए। ये आसन करते तो हैं आप, लेकिन सही से नहीं करते हैं, सही तरीका नहीं अपनाते। इसमें दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए, ऐसे फेल नहीं होना चाहिए। दोनों पैरों को मिला के रखिए, घुटने भी चिपके हुए होना चाहिए, ये दोनों चिपके हुए। अब करिए, वो थोड़ी सेकंड्स तक रुके रहिए। वापस इसको करने के बाद में अब आप इस आसन में आ जाए, यहां से उठ जाए। ये आसन थोड़ा सोच समझ के, दोनों टांगों के बीच में गैप है, हाथों के बीच में गैप है, हाथ और टांगे लगभग आमने सामने हैं। ये देखिए, ये है, ऐसे नहीं टांगे जो सुकोड़ ली, ये ऐसे कर लिया तो ये गलत आसन होगा। ये दोनों टांगों को फैला ले, दोनों हाथों को फैला ले। अब गर्दन ऊपर है, पीठ नीचे है, मर्जरी आसन, केट एंड काउ की पोजीशन। ये गए ऊपर, कुछ सेकंड रुकिए, सांस लेते हुए ऊपर जाइए, फिर रुकिए, सांस लेते हुए नीचे जाइए, ऊपर जाइए और सांस रोकते हुए नीचे आइए, पुनः जाइए ऊपर और पुनः नीचे आइए। इससे ये साइटिका नस जो है, जो दबी हुई है, वो रिलैक्स होगी और जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में गैप आ गया, ये सरक गई है, वो अपनी जगह पे आएगी। अगर इसको करने में ज्यादा पेन हो रहा है तो ज्यादा टाइम तक मत करिए, अन्यथा इसको 15 से 20 बार इसको करना चाहिए। अगर इसको करने में भी दर्द आ रहा है तो अगला आसन मत करिए, उस आसन को तब करिए जब इसको करने में दर्द ना हो। तो दूसरे आसन में हमने टांग को ऊपर उठाया, रीढ़ की हड्डी नीचे लेके आए, धीरे से लाइक झटका नहीं देना है, आराम से कुछ सेकंड रुकिए, वापस गए, नीचे आएंगे, वापस कुछ सेकंड रुकिए, पांच से 10 बार इधर कर ले और 5 से 10 बार सही से सीखें। टांग ऊपर गई है तो पीठ नीचे, गर्दन नीचे आई और इसको टांग को खींचा,
थोड़ी की तरफ। इस आसन को करने के बाद में आप में नहीं बैठ, ये आसन का क्रम यही रखेंगे तभी आपको रिलीफ होगा। अगर क्रम आसन का बदलते रहेंगे तो आप सोचेंगे इसके अंदर लाभ होने वाला है, तो लाभ नहीं होगा। क्रम वही रखें जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनिश्चित मानिए 10 दिन बाद आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि आपको दर्द का कितना रिलीफ हुआ है, जिससे कि मैं और लोगों को भी बता सकूं। बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, बैक साइड में चले जाएं। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से पीछे की साइड हल्का सा मूवमेंट, वापस फिर रिलैक्स कर ले, फिर पीछे जाएं, फिर आगे आए। और अगर आप इस पे खड़े हो जाएं ऐसे, तो पीछे की तरफ चले जाइए। ये बड़ा लाभ करता है। ये है अर्ध उष्ट आसन और आराम से हो जाता है। दूसरी साइड जाके कर ले। पुनः लेके आए, पुनः दूसरी साइड कर लें। इस प्रकार से आपने ये आसन कर लिए। इन आसन करने के बाद में अब आपको क्या करना है? अब आपको एक हल्की सी थेरेपी करना है अपने ही हाथ से। ये यहां से लेके 8 उंगल ऊपर चलिए, नीचे से 8 उंगल। 8 उंगल के पास में ये आपको साइटिका नस मिलेगी। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार यहां से ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपको करना है। ये आपको मैं पूरी थेरेपी बता रहा हूं जो मैं यहां करके कई लोगों की साइटिका पेन को समाप्त कर चुका हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ऐसा कर लीजिए। इसके अलावा 4 उंगल यहां से उतरिए नीचे, 4 उंगल यहां पे इस साइटिका नस को ये यहां 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज यहां दबा लीजिए। ऐसे ही इस पैर के अंदर कर ले। 4 दूनी 8, जो भी आपकी उंगलियां नीचे पैर से 8 उंगली ऊपर आई है और यहां पे दबा दीजिए। थोड़ा सा पेन होगा आपको, साइटिका पेन है तो ये पेन होगा। और ऐसा नहीं हल्के हल्के दबा रहे हैं, थोड़ा सा तेजी से दबा रहे हैं, अंदर प्रेशर डाल रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर है उसके अंदर। और ऐसा करके फिर 4 उंगल यहां से उतर के नीचे यहां दबा लीजिए। अब 4 उंगल इस घुटने के बीच में, इस घुटने के बीच में नसें बहुत कमजोर होती हैं, यहां नहीं जमाया जाता और कभी भी नहीं इसके घुटने के नीचे करना चाहिए। इससे 4 उंगल इस साइड में आ जाए, ऊपर की साइड में, और फिर इसको दोनों हाथ से इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। आपको दर्द में तत्काल रिलीफ सा महसूस होगा। और 4 उंगली इधर से आ जाए, दोनों साइड से इस तरह से कर लें। और ऐसा करने के बाद में आप इसको हिप्स को यूं करके दोनों साइड के हिप्स को प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड से कर लें। 1 ऐसे 10 बार इसे इस तरह से करके, ऐसे चाटा नहीं मार रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं मैं आपको एक्यूप्रेशर मसाज। 8-10 बार ये कर लिया। अब इसके बाद में मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो बस इतने ही आसन करिए और आगे की स्थिति जो खड़े होकर आसन बता रहा हूं वो आसन मत करिए। लेकिन इन आसनों को करने के बाद में अगर आप रिलैक्स महसूस करने लगे हैं तब आप वो खड़े होकर एक आसन जो बता रहा हूं उसको करना चाहिए। इसके बाद में यहां
आप जाके गर्म मिट्टी और ठंडी मिट्टी रख सकते हैं। गर्म मिट्टी कर लें, मिट्टी ले आए जमीन के अंदर की, गर्म मिट्टी की पट्टी बनाएं और यहां रख दें, बड़ा रिलीफ करेगा। ये दोनों इसके जोड़ों के ऊपर और यहां पे रख दें, इतनी सी चौड़ी बना के यहां रख दें और दूसरी पट्टी भी ठंडी 5 मिनट के लिए रखें, 10 मिनट के लिए गर्म पट्टी रखें। इसके बाद में आप बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। आगे की तरफ ज्यादा झुका झुकी मत करें। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, खड़े होकर आसन, और उन आसनों के माध्यम से हम और क्या खाएंगे, क्या पिए ऐसा जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर के ये विकार मिट जाए। दोस्तों, अब हम खड़े होकर आसन करेंगे और ये आसन आपको उसी स्थिति में करना है जब आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर उस साइटिका पेन के अंदर पहले वाले आसन 2-3 दिन करने के बाद में रिलैक्स महसूस हो रहा हो। थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें तभी इसको करें और ये टिक के ही करें, किसी दीवार के सहारे ही लेके करना है इस आसन को। और ये आसन बड़ा फायदा देने वाला है आपको। लेकिन जैसे मैंने बताया, पहले वो आसन करें, 2-3 दिन 4 दिन करें, शरीर को नॉर्मल करें, इसके बाद भी आसन करें। ये कोई भी डब्बा ले लें, आप किचन का डब्बा ले लें, इसको लेने के बाद में आप इस पोजीशन में आ जाएं। अब हमने लेफ्ट हैंड, मेरा ये लेफ्ट हैंड नीचे गया और ये राइट हैंड ऊपर गया और ये टांग ऊपर गई, इस टांग को ऊपर खींचा मैंने, ये पोजीशन में है। और इस पोजीशन के अंदर कुछ 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड बने रहे और इसको थोड़ा सा स्प्रिंग की तरह खींचने की कोशिश करें। 1 2 3 4 और ये 5 आ जाए वापस। अब हम इसको पलट के इस साइड में आ गए। अब हमने राइट हैंड को नीचे ले लिया, अब दूसरी टांग को उठा लिया और इसको स्प्रिंग की तरह खींचा। 1 2 3 4 और ये 5। और थोड़ी देर रोक भी सकते हैं आराम से, जितनी सेकंड आप रोक सकते हैं। टिके हुए तो बैलेंस आपका बना हुआ है, आपको डर नहीं है कि आप गिर जाएंगे, क्योंकि आप दीवार से टिक के कर रहे हैं इसे। इस प्रकार से ये 5 आसन आप करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसके बाद में क्या करें, क्या नहीं है। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमको स्लिप डिस्क, पीठ दर्द और विशेष रूप से जो साइटिका की चीजें बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर हमको क्या आसन करना चाहिए। पीठ के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, जिसका मैं लिंक भी दे देता हूं, जिसके मैंने अंदर भुजंग आसन और बाकी आसन भी बताए। वो आसन भी इस साइटिका आसन के अंदर फायदा करते हैं। उन्हें भी आप सामान्य रूप से अगर समय है तो आप उन्हें भी करिए। उस लिंक पे जाके उन आसनों को भी कर सकते हैं, भुजंग आसनों को, तो उसके माध्यम से भी आपको फायदा होगा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है, जब तक हम पेट की टंकी को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हमारे ये रीजन मिट नहीं सकते। क्योंकि नेचुरोपैथ कहता है कि हर रोग का कारण एक ही, उसका उपाय भी एक ही। कारण क्या है? शरीर डिटॉक्स नहीं है। और इस साइटिका, इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर वायु दोष है, और वायु के बाद में आकाश आ गया, स्पेस आ गया शरीर के अंदर, और उसके कारण वो नसें दबने लगी हैं, नसें कमजोर होने लगी। अगर वो सशक्त होती तो वो उस गिरफ्त से बाहर निकल आती, लेकिन वो गिरफ्त से निकल के वो पिचक गई है, पिचक रही है, साइटिका नस दर्द कर रही है। तो वो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक, जो वायु दोष वाली चीजें हैं उनको मत खाइए। भिंडी, भटा, अरबी, चिकनी चीजें, और विशेष रूप से उड़द की दाल, मूंग की दाल खाइए, मूंग की छिलके दाल दालें ज्यादा खाइए, जिससे कि आपका वायु दोष शरीर के अंदर कम होगा और आपके शरीर को बचेगा। दूसरी चीज है कि आपको फ्रिज और फ्रिज से रखी हुई ठंडी चीजें मत खाइए, क्योंकि वो भी इस दर्द को आपको बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी होती है। इसके संबंध में मैंने एक और भी वीडियो डाला हुआ है, जिसके अंदर विशेष रूप से पानी पीने का वीडियो है, और पानी किस समय पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए हमको, उसके ऊपर भी अगर आप नियंत्रण करेंगे तो साइटिका पेन का 25 से 30% पोर्शन उससे भी ठीक होने लगेगा। क्योंकि अधिक पानी पीकर ही, किस तरह हम पानी पिए, अधिक पानी वैसे भी मैनेजमेंट करें जिससे कि हमारे शरीर का दर्द जो है कम हो सके। इसके अलावा आप क्रोमोपैथी कर सकते हैं। कोई भी आप हरी बोतल ले लीजिए और ये
आसानी से मिल जाती है। हरी बोतल ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। जनरली जो लोग बियर पीते हैं या बियर की दुकान पे 2 रुपए और पंसारी की दुकान पे आपको 2 से 5 रुपए में मिल जाएगी। इसको एक डॉट लगा लीजिए ऊपर से, इसको 75% 80% भरिए पानी को, सादे पानी को, फिल्टर पानी को भर दीजिए और किसी भी लकड़ी के ऊपर जाकर छत पे रख दीजिए धूप में, 24 घंटे रखे रहने दीजिए धूप पे। और धूप में रखने के बाद में ये जो चार हो जाए पानी, इसका 200 ml जो है आप दिन भर में खाना खाने से पहले, कोई भी चीज खाना खा रहे हैं उसके 15-20 मिनट पहले इसको पी लीजिए। तो वो जो वायु दोष पैदा कर रहा है वो वायु दोष सुनिश्चित नहीं करेगा। ये मैं अपने सेंटर में लोगों को देता हूं और इससे बड़ा लोगों को फायदा होता है। तो इसको आप कर सकते हैं। इसको करने के साथ साथ में एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, 1 गिलास गाय का दूध ले लें आप, और इस गाय के 1 गिलास दूध के अंदर 3-4 लहसुन की कड़ियां, 4 डाल लें, 3 डाल लें। आपका शरीर अगर ज्यादा भारी है तो 4 डाल लें, और शरीर पतला है तो 2 ही डालें। 2 लहसुन की कुटियां काट करके डाल दें और थोड़ा सा 5 से 7 मिनट इसको दूध को उबाल लें और इस दूध को पी लें। इसके अलावा रात को 1 चम्मच मेथी का दाना भिगो के रखें और मेथी के दाना भिगो करके सवेरे उस मेथी दाने को खाकर, जो भी पानी में भिगोया खा करके वो पानी पी जाएं। इससे आपकी वायु दोष कम होगा और धीरे धीरे साइटिका और शरीर का दर्द आपका कम होने लगेगा और आपकी लाइफ जो है आनंदमय हो जाएगी। दोस्तों, आप अगर इन पे अमल करेंगे तो सुनिश्चित मानिए कि आपकी रोग 100% जाएगा, क्योंकि हम आपको वही नुस्खे बताते हैं जिन नुस्खों को हमने आजमाया हुआ है और हमने लोगों पे प्रयोग करके देखा है कि वास्तव में इससे उनको बहुत फायदा होता है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है कृपया उनको शेयर करिए। ये भी एक आपका सामाजिक दायित्व बनता है। आज इतना ही।